Namaskar, good morning and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। ये देखिए, ये मेरा नया पोस्टर है। कितना सुंदर है कि अंधेरे में टाइगर बैठा हुआ है और जिस फोटोग्राफर ने ये शॉट लिया है, देखिए ये फ्लैश लाइट में है। और फिर मेरा बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर हमारा चैनल का नाम भी नीचे लिखा हुआ। बहरहाल आज की स्टोरी भी एक टाइगर्स के ऊपर है और एक इंसान के ऊपर है जो अपने जॉब की तरफ कितना कमिटेड था, उसकी कहानी। क्या आप, जब मैं कहूँ तो क्या आप यकीन मान सकते हैं कि उनका नाम सबने सुना होगा, वाल्मीकि ठाकुर जी। मैंने ही उनकी किताब में ये पढ़ा था और वो रणथंभौर में ही कवर करते थे। उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बुलाता था क्योंकि वो टाइगर्स के एक्सपर्ट थे। टॉप क्लास फोटोग्राफर थे, ऑथर थे, पता नहीं कितनी किताबें उन्होंने लिखी है और इतना ज्ञान था इस जानवर के बारे में। मछली जो फेमस टाइगर थी रणथंभौर की, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा था। और कूनो में जब अफ्रीकन चीते लाए गए थे, उसके खिलाफ भी उसने बोला था कि वो कंडीशन कूनो में कंड्यूसिव नहीं है चीतों को रखने के लिए। और फिर धड़ाधड़ कई चीते गुजरे थे। बहुत से मैंने टीवी चैनल में देखा था उनका इंटरव्यू, तो वही कह रहे थे कि इसमें प्लानिंग में कमी है। चीतों को सपाट मैदान लंबे लंबे चाहिए दौड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए, वो उनको नहीं मिलते थे। और एक्सपर्ट हैं तभी उनकी ओपिनियन लोग सुनते थे, गवर्नमेंट सुनती थी। और उनका जो ज्ञान है ना इस जानवर के ऊपर, जंगल के ऊपर, गजब का है। आज की स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ ये रणथंभौर की है। एक टाइग्रेस थी जिसका नाम नास्टी रखा था। नास्टी का मतलब कि वो थोड़ी गुस्सैल होगी। नास्टी का मतलब कि गुस्सैल के साथ साथ उसको जो है, अब मैं क्या बोलूँ उसको, आप क्या वर्ड से बोल सकते हो, कि जो हमेशा धमकाती रहती थी, इल टेम्पर्ड थी, ठीक है ना। अब दुष्ट तो नहीं बोल सकते, बट नास्टी थी। तो उसका एग्रेशन बड़ा ज़बरदस्त रहता था और क्यों रहता था ये उनको भी नहीं समझ में आया। वो आप इस स्टोरी में सुनेंगे। तो ये 1983 की बात है। ये राजबाग वहाँ का एक इलाका है। वहाँ ये अपना कैमरा लेके, अपनी जीप लेके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको जीप देता था। इनको कोर एरिया में भी जाने की, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, ये फोटोग्राफर नहीं है, ये रिसर्चर्स हैं, तो उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद बुलाती है, फिर भेजती है एनिमल का बिहेवियर स्टडी करने के लिए। उन्हीं में से वाल्मीकि ठाकुर एक्सपर्ट है। ऐसे एक दो और भी लोग हैं जिनकी ज़बरदस्त नॉलेज है। दो ही लोग होते हैं जिनको बहुत ज़बरदस्त जंगल की नॉलेज होती है, या तो फॉरेस्ट वाले जो फॉरेस्ट में रहते हैं। अब जैसे इस समय सब फॉरेस्ट बंद हैं, तो फॉरेस्ट वालों के अलावा और कौन जान सकता है कि फॉरेस्ट के अंदर क्या है। या फिर जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जिनको स्पेशल परमिशन होती है अंदर जाके ये किसी भी जानवर का केस स्टडी करने के लिए या रिसर्च के काम के लिए। तो ऐसे ही एक केस में ये राजबाग एरिया में अंदर गए थे, जहाँ पर नास्टी का एरिया था और एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत टाइगर थी। बट उसका जो एक हैबिट थी कि वो जीप देख के इरिटेट करती थी कि क्यों इंसानों की तरफ आती थी, क्यों जीप की तरफ आती थी। ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके हिसाब से उन्हें यही लगता था, भाई एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड एन एक्सपर्ट, भाई कुछ ही कारण होते हैं, या तो बहुत इंजर्ड है, या तो वो बच्चे के साथ है, ठीक है, या तो वो प्रेग्नेंट है, या वो हीट में है, ठीक है, और तो बेसिक कारण, या फिर वो उसको चिढ़ है जीप से, इंसानों से, इंसान के अपीयरेंस से।
तो ये कारण इनको ये समझ में नहीं आ रहा था, तो इसी को स्टडी करने के लिए ये गए हुए थे। जब इनकी तरफ पहली बार नास्टी ने चार्ज किया जीप के पास और बड़े भयानक तरीके से बहुत क्लोज आ गई, और फिर इन्होंने बैक किया जीप को, किसी तरह उससे डिस्टेंस मेंटेन किया। बट क्योंकि वो कमिटेड फोटोग्राफर थे और टाइगर की नेचर को स्टडी अच्छी तरह करते थे, वो गए। बट उनका ये कहना है कि इस तरह का टाइगर, नास्टी जैसे टाइग्रस या टाइगर का सामना उन्होंने बहुत कम किया है। 5 महीनों में, आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 महीनों में नास्टी ने वाल्मीकि थापर के ऊपर 17 चार्जेस किए जीप की तरफ। वो अक्सर अकेले भी जाते थे कैमरा उठा के, या कभी कभी उनके साथ कोई स्टाफ होता था, कभी एक हो गया कभी 2 हो गया। बट वो कहते थे, शायद उनको ये लगता था कि मैं अकेले जाऊंगा। अब जैसे आप एक टाइगर को कैसे फॉलो करते हैं कॉल्स के ऊपर, कि भाई कहीं चीतल कॉल कर रहा है, कहीं सांबर कर रहा है, कहीं लंगूर बोल रहा है या मोर बोल रहा है, तो जीप ऑफ करनी पड़ती थी। तो जब ये जीप ऑफ करते थे, अब ग्रास पड़ी हो गई थी इस समय, सड़क के दोनों साइड पे जो ग्रास थी, अक्सर इनको उस ग्रास के अंदर मूवमेंट होता था और वहीं से फिर चार्ज होता था जीप की तरफ। तो हर बार किसी न किसी तरह से अपने तजुर्बे से ये उससे दूर हो जाते थे। बट इनका कहना है कि एक समय एक चार्ज ऐसा आया, हमेशा ये फील करते थे कि ये मॉक चार्ज नहीं है, ये खाली धमकी नहीं है, ये लग रहा है कि यहाँ से मेरे को भगाने के लिए चार्ज कर रही है, कि भाई अब आप इस इलाके में मत आओ, आपका प्रेजेंस, आपकी जीप का प्रेजेंस हमें पसंद नहीं है। और कारण नहीं समझ में आ रहा था, ना तो वो माँ थी बच्चों की, ना तो वो इंजर्ड थी जिस तरह वो भागती थी, या तो कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगा उसको, वो नहीं समझ में आ रहा था, ना उसकी एज थी, वो यंग थी, तो चार्ज क्यों कर रही है। तो उनको एक ही रीज़न समझ में आता था कि उसको ह्यूमन प्रेजेंस और जीप का प्रेजेंस, आवाज़, इंजन की आवाज़ पसंद नहीं है। तो ये मैं 1983 की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि उस समय सफारी नहीं होती थी। सफारी का टाइम जब इनको फॉरेस्ट वाले इनको परमिट करते थे, वो टाइम होता था कि जब मॉर्निंग सफारी ख़त्म हो जाती थी तब ये जाते थे, और फिर इवनिंग सफारी या आफ्टरनून सफारी का टाइम होता था तब तक ये लौट आते थे। अदरवाइज़ जो कोर एरिया में है वो स्पेशल परमिशन इनको रहती थी कि आप कोर में जाइए, क्योंकि कोर में इनको स्टडी करने का ज़्यादा मौका मिलता बिना डिस्टर्बेंस के। जब फॉरेस्ट वाले खुद ही इनको इनवाइट करते थे, जो डिप्टी डायरेक्टर या फील्ड डायरेक्टर जो रंधोर के थे, वो बुलाया करते थे इनको कि आप आइए, ऐसा बिहेवियर सुनाई दिया है एक जानवर का, आइए उसको स्टडी करिए। तो नास्टी के जो अटैक्स होते थे, इनको ये समझ में नहीं आया इतने फ्रीक्वेंट क्यों होने लगे थे। जब देखती थी वो आती थी, वो घास का हिलना, क्योंकि कॉल सुनने के लिए इनको इंजन ऑफ करना पड़ता था। जब भी इंजन ऑफ करते थे एक सडन अटैक होता था, बाएं से या दाएं से, जहाँ से भी, कॉल से पता लग जाता था इस डायरेक्शन में है। और कई बार वो इतना अच्छा अपने को छुपाती थी कि कॉल भी नहीं मिलता था, ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, और उस जीप की तरफ चार्ज हो जाता था और बहुत डेंजरसली चार्ज होता था। तो इस तरह का एक्सपीरियंस होना, और एक एक्सपर्ट को उन्होंने जाना कब बंद किया, अब मैं बताता हूँ। उन्होंने जाना तब बंद किया जब एक दिन ऐसा अटैक हुआ कि जो उन्होंने सुना ही था, जब वो दहाड़ के आई एकदम जीप के पास में, वो दहाड़ इतनी भयानक थी कि इन्होंने खुद फील किया कि इनकी बॉडी पैरालाइज हो गई, कि हाथ पैर, स्टीयरिंग नहीं चल पा रहा है, पैर नहीं चल रहा, एक्सेलरेटर ब्रेक नहीं लगा पा रहा हूँ, रिवर्स नहीं कर पा रहा हूँ, और दिमाग काम करना बंद हो गया। तो कहते हैं ना कि जो टाइगर का चार्ज होता है, आप कुछ समय के लिए जो है पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उसकी दहाड़ का इतना इफेक्ट होता है। तो ये थापर जी ने फील किया जंगल के अंदर, और एक एक्सपर्ट जो सालों साल इसी में रहा। तो ये इंडिविजुअल, एक टाइगर या टाइगरस का नेचर अलग होता है,
उसका गुस्सा होने का कारण अलग होता है। तो वो उन्होंने इस वाले टाइगर को कवर करते समय ये एक्सपीरियंस किया कि भाई एक दो बार तो उन्होंने एक था वहाँ पर चंगेज़ टाइगर, वो भी एग्रेसिव था बहुत, और वो भी चार्ज किया था उसने भी, और बहुत डेंजरसली क्लोज आ गया था जीप के। ऐसा इनको लग रहा था कि बस जीप में कूद ही जाएगा। जब इन्होंने 17 चार्जेस झेल लिए अपनी जीप की तरफ, फिर इन्होंने जाना बंद किया और बाय मिड 1983 ये चार्जेस बंद हो गए। बट किताब में जो उन्होंने वर्णन किया है कि जो लास्ट चार्ज हुआ था वो एक ऐसा डिस्टेंस से आई और रोड के ऊपर आई और अपने को पूरा जो एक चार्ज की पोजीशन पे बैठी और फिर जीप की तरफ लपकी, तो इन्होंने बैक करना चालू किया। थोड़ा बैक किया तो वो रुक गई, फिर जैसी जीप को इन्होंने रोका तो फिर वो चार्ज करी, जीप की तरफ तेज़ी से आई, तो इन्होंने फिर जीप को बैक किया। तो वो 100 मीटर का जो डिस्टेंस था वो 20 मीटर का रह गया और फिर 10 मीटर का रह गया। वो ऑलमोस्ट लग रहा था जैसे साइड पे आ जाएगी, और फिर वहाँ धाड़ी थी, और तब धाड़ी थी तो तब इनको ये समझ में आता था, ये इसने वार्निंग दे दी है कि आप यहाँ से अब चले जाओ, आपका प्रेजेंस हमें पसंद नहीं है, नहीं तो आपको हम निपटा देंगे, यानी हम चार्ज कर देंगे। और जिस गुस्से से वो आ रही थी, अगर एक बार लपकती तो वो खींच ले जाती, पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो गुस्सा टाइगर का अलग होता है, वो अलग ही लेवल होता है। वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। और एक बार तो वो चार्ज किया तो इनका डिस्टेंस थोड़ा सा दूर था, तो इन्होंने अपनी जीप को बैक करके फिर वापस जाने के लिए मोड़ा। तो जैसे ही इन्होंने जीप को रिवर्स में डाला बैक करने के लिए, उसकी चार्ज जो है तेज़ हो गई। गनीमत थी कि थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था, तो इन्होंने गाड़ी जो है स्पीड अप करके बढ़ा दी और डिस्टेंस बढ़ गया, और फिर वो अंदर जंगल की तरफ भाग गई जब उसने देखा कि ये दूर निकल गई गाड़ी। उस दिन भी उन्होंने ये फील किया कि मेरे को तो लग रहा है ये पीछे से ही कूद जाएगी मेरे ऊपर। उनकी जो जीप होती थी उसमें वो पीछे का वो भी नहीं, हुड टाइप का नहीं रखा था, बस खुली जीप रहती थी, और इधर स्टेयरिंग, इधर एक ये, और पीछे अगर एक हाथ किसी को बैठा के लाते थे तो एक हाथ सीट रहती थी, बाकी कैमरा वाला रहता था, जो भी कैमरा पकड़ता था, या कभी कभी तो कैमरा खुद ही पकड़ते थे, गाड़ी रोक देते थे। अगर वो टाइगर या टाइग्रेस एग्रेसिव नहीं है तो ये फिर फिल्म करते थे। आपको बताया था कि एक बार एक रॉक के ऊपर 2 सब एडल्ट टाइगर्स बैठे हुए थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे, शाम का टाइम था, इन्होंने फिल्म किया। और फिर इनकी गाड़ी जो था, और अकेले थे, इंजन काम ही ना करे, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, और वो वहाँ से क्यूरोसिटी से नीचे देखने लगे जब इनका इंजन बार बार स्टार्ट नहीं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है। और किस्मत अच्छी थी, तब तक एक पीछे कोई सफारी की जीप थी, शायद वो आ गई, या स्टाफ की जीप थी वो आ गई, तो उसमें ये बैठ के आ गए। अगले दिन जब इन्होंने मैकेनिक भेजा जीप के लिए, तो देखा कि ये दोनों टाइगर्स जो है उस जीप के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस तरह के कितने किस्से होते रहते हैं, और इनसे ज़्यादा किस्से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करता है। या तो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो प्रोफेशनल हो। देखिए आज के टाइम पे जो सफारी पे लोग जाते हैं कैमरास ले लेके, वो फिल्म करना और जंगल के अंदर अकेले बैठे रहना, घंटों घंटों स्टडी करने के लिए एनिमल नेचर को, वो एक अलग रिस्क भी होता है और अलग एक्सपीरियंस भी होता है। वो तजुर्बे से ही आदमी को परमिशन मिलती है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये समझ लेगा कि इसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको वो परमिशन मिलेगी भी नहीं। तो ऐसा ही इनको परमिशन हमेशा मिलती थी, ये जाते थे, एक रिसर्चर भी थे समझिए, ज़बरदस्त, टाइगर के ऊपर तो ज़बरदस्त थी। और पर इतना जो नास्टी अटैक्स जिसको बोलते हैं, इन्होंने और किसी टाइगर या टाइग्रेस की नहीं झेली। एक बार जो मैंने बताया था कि एक टाइगर था चंगेज़, जिसने बहुत भयानक तरीके से इनकी तरफ चार्ज किया था। तो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को ये सब झेलना पड़ता है, ये उनकी लाइफ का एक सिस्टम होता है। वो इतना रिस्क लेके जंगल में जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस की वजह से बचते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोग इतनी बुक्स पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, वो कौन लिखते हैं? जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है, जिनके पास अच्छा रिसर्च होता है, और ख़ासकर इस खतरनाक जानवर के साथ टाइगर, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। मैंने कितनी स्टोरीज़ डाली हैं
कि जब आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे हो तब वो ऐसा हो जाता है। जंगल में मैंने कहा ना कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, वो कभी भी आपको एक्सपेक्ट करना है कि जो नहीं हो सकता वो भी पॉसिबल हो जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने समझा कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं। उनका एक्सपीरियंस यही कह रहा था कि जो लास्ट चार्ज हुआ मेरे तरफ, मैंने मुझे अपने सामने अपनी मौत दिख गई। और मैं किसी से शो भी, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो भी इतना एक्सपीरियंस, इतना नाम वाला, वो शेयर भी नहीं करेगा कि मेरे अंदर ही इतना खौफ हो गया है तो बाकी लोग शायद डरेंगे, अब नहीं आएंगे। बट वो चीज़ उन्होंने अंदर से महसूस कर ली थी कि अगर मैं नास्टी को कवर करने के लिए फिर दोबारा जाने लगूँगा तो अब की बार अगर वो कूद गई तो जिस हिसाब से वो अटैक करती है वो मेरा नुकसान ही कर देगी। हो सकता है शी माइट किल मी। और उसका कारण नहीं समझ में आया इनको आखिरी में। तो उनको यही लगा, जो मैं भी ये समझता हूँ, मेरे को भी यही लग रहा है इनका किताब पढ़ के और जब मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ, कि और कोई वजह नहीं है, बस वजह यही समझ में आती है कि वो जीव, इंसान का प्रेजेंस उस टाइगर्स को पसंद नहीं आ रहा था और वो बार बार वार्निंग दे रही थी इतने अटैक करना, और बच गए ये 17 अटैक के बाद कि इनको ऊपर चढ़ ही नहीं हुआ कि जीप के अंदर खुला ही रहा था। उसमें तो आजकल के तो जिप्सियों में बंद करने का भी रहता, उसमें तो पूरे खुली में जाते थे, साइड खुला रहता था। तो जब क्या करना, उसको तो पंजे से खाली खींच लेना है किसी। तो दैट वाज द रिस्क एट दैट टाइम। 83 मैंने देखे हुए हैं उसको एकदम खुली जीप जिस समय होती थी, क्योंकि मैं भी शायद बांधवगढ़ गया था या यहाँ गया था, तो मैंने उस तरह की जीप में एक बार ट्रैवल किया है, तो मैं जानता हूँ। तो ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर शायद अपनी ऐसी सिचुएशन को ठीक से भांप लेते हैं। ये अच्छे क्यों हैं, एक्सपर्ट क्यों हैं, क्योंकि ये सिचुएशन को भांपते हैं। बट इस केस में भाप देते हैं कि भाई ये इतनी फिरोशियस है, क्यों हो रही है, फिल्म भी करना है, क्यूरोसिटी भी है कि भाई फिल्म भी करना है कि ये थोड़ा अलग लग रही है तो इसको फिल्म करना बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, और वही उनकी स्टडी होती है। उसी के तजुर्बे में फिर वो किताब लिखते हैं। तो वैसे ही एक स्टोरी इन्होंने लिखी थी और मैं तो दहल गया एकदम से। इस बंदे की जिगरा मान गया कि 17 अटैक्स एक टाइगर के घने जंगल के अंदर अकेले में कौन जीतता है। तो हमेशा वो चार्ज केवल थ्रेट नहीं था, उनको ऐसा लगता था कि ये खींच ही लेगी मेरे। बट फिर अगले दिन जो क्यूरोसिटी होती थी, जब अगली बार जाते थे कि यार चलो देखे शायद आज ना हो। बट उन्होंने 17 बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की और इतने नज़दीक से की कि फिर बाद में फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा, हिम्मत तो थी तभी 17 बार गए। फिर शायद उन्होंने फिर ये बेहतर समझा होगा कि इसको अपने पे छोड़ देना चाहिए। और यही हुआ कि उस ईयर के मिड में आते आते उसने जो है इस तरह की जीप के अटैक्स, या जब भी फॉरेस्ट वाले की जीप जाती थी उस ना किसी ने सुना। तो इन सब चीज़ों के लिए एक इंसान के अंदर वीरता चाहिए जो उनके पास थी, भांप लेना, सिचुएशन को भांप लेना। बट इसमें तो लग रहा है कि सिचुएशन को भांपते थे फिर भी जाया करते थे। भांपते ये थे कि वो ख़तरनाक है, वो इतनी बार अटैक कर चुकी है। जब आदमी के पास 5वीं 6ठी बार कोई भी बंदा अगर जंगल में जाके कोई चीज़ कवर कर रहा है, 4-5 अटैक अगर हो जाए उसके ऊपर, तो वो समझ लेता है कि अब हमारी खैरियत नहीं है। बट इस बंदे के ऊपर 17 अटैक हुए 5 महीने के अंदर, और फिर भी जाता था क्योंकि वो और नॉलेज गेन करना चाहता था कि उसके नेचर में ऐसा क्या है कि वो बार बार हमारी तरफ आ रही है और अटैक कर रही है। तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के प्रोफेशन का एक हिस्सा है, रिस्क, हाई रिस्क जो लेके जंगल के अंदर जाता है। और वाल्मीकि थापर का एक्सपीरियंस का तो कोई जवाब नहीं है। जब आप या तो उनको सुनते हैं या उनकी बुक्स पढ़ते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब की बार दिल्ली जाऊँगा तो उनसे मिलूँगा। और मैं पढ़ रहा था उस दिन कि उनकी शादी जो है फेमस फिल्म एक्टर लेट शशि कपूर जी की डॉटर संजना से हुई है। वो उनकी वाइफ है एंड उनका एक लड़का भी है।
और मैं तो ज़रूर मिलना चाहूँगा, क्योंकि इतना नॉलेजेबल आदमी अगर मेरे से मिलता है या वक्त देता है तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, और ख़ासकर इस स्टोरी का ज़िक्र और उसकी सच्चाई ज़रूर जानना चाहूँगा उनसे कि क्या वजह थी कि इतने चार्जेस हुई, और क्या वजह थी कि आप इतनी बार रिस्क लेके इतनी हिम्मत करके। ये होते हैं लोग कमिटेड, इसको बोलते हैं कमिटमेंट टुवर्ड्स द जॉब। तभी वो वाल्मीकि थापर बने हैं। ऐसे ही लोग जब जंगल में रहते थे और जंगलों में जानवरों की जानकारी रखते थे, सिचुएशन की जानकारी रखते थे, तो सरवाइव करते थे। और बेहतरीन एक किस्सा है ये। मैं तो जब पढ़ रहा था बस लग रहा था कि ख़त्म ही ना हो, कि अंत क्या होगा। बट अंत यही हुआ कि इन्होंने जाना बंद कर दिया 17 अटैक के बाद, और फिर ये पता लग गया कि उसके बाद उसने किसी पे अटैक भी नहीं किया। क्या कारण था, क्यों चिड़चिड़ी हो गई थी, क्यों उसको गुस्सा होता था, उसका नाम भी ऐसे रख दिया नेस्टी। और उन्होंने महसूस किया कि लोग बोलते हैं कि टाइगर जब नज़दीक आके दहाड़ता है तो आपको लगता है कि वो हिस्सा पूरा सन्न हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। इन्होंने खुद इतना तजुर्बा होने के बाद वो महसूस किया। देन ही थॉट इट इज़ वेरी गुड कि हम अपना वहाँ जाना कम कर दें या बंद कर दें, इससे पहले कि कोई घटना घट जाए। तो ये होता है तजुर्बा भी। बट ये तो गजब का है, इसमें क्या तजुर्बा है। इसमें तो ये लग रहा था कि वो भी जिद्दी थी, वो भी अटैक करती थी, और ये भी रिसर्च करने के लिए हिम्मत करके हमेशा जाते थे कि शायद आज ना हो। बट कुछ दिनों में अटैक होते रहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी कितना कमिटेड होगा कि 17 अटैक के बाद जाके इसने जो है फिर जाना बंद किया। पर तब तक उस टाइगर के बारे में काफ़ी स्टडी कर लिया, उस टाइगर्स के बारे में, नास्टी के बारे में। तो वो जो समझ पा रहे हैं, जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ, और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, कोई इंटरनल होगी तो समझ में नहीं आया, वो शायद फॉरेस्ट वाले ही जानते होंगे। बट मेरे को यही लगता है कि वो प्रेजेंस जो थी ना, शायद कोर एरिया में जीप की, इंसान की, उसको पसंद नहीं थी किसी न किसी वजह से। ठीक है, तो होपफुली ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो टाइगर चार्ज की कहानी है जो वाल्मीकि थापर ने लिखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे एक्सपीरियंस आदमी जंगल के इंटरनली बहुत अंदर के किस्से अपनी किताबों में डालते हैं। तो अगर आप ट्रू वाइल्ड लाइफर है ना, इस तरह के किस्से ज़रूर आप जानिए, तब पता लगता है। एक के पीछे ही एक जीप चली जा रही है सफारी में, और कैमराज आप लिए हुए फिल्म कर रहे हैं, अगर आपको मिल गया, बिकॉज आप तो 20% एरिया में घूमते हो। 80% जो कोर एरिया है, जहाँ असली जानवर रहते हैं, जो जल्दी दिखते ही नहीं हैं, जो यानी या तो या बाहर भी दिखते हैं, अंदर भी दिखते हैं, बट अंदर फिर वो उनका एरिया है जहाँ जीपें नहीं जाती हैं, खाली फॉरेस्ट वाले के लोग जाते हैं या उनकी जीप जाती है, बहुत कम जाती है। वहाँ उनकी बिहेवियर को स्टडी करने का असली मौका एक इंसान को मिलता है। उनमें से ये वाइल्ड लाइफ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स रहते हैं और फॉरेस्ट वाले रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपको 17 अटैक वाली कहानी सुनाई वाल्मीकि थापर की, आपको पसंद आता है तो आप और जुड़िए, आपको मैं और कहानियाँ दूँगा। बहुत से लोग हैं जिनको अब मैंने स्नेक के ऊपर एक वो डाला तो मेरे को मालूम है उसमें ज़्यादा व्यू नहीं मिलेंगे, बट कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था कि मानसून में कितने कितने किस्से आ रहे हैं रोज पानी की वजह से। तो सावधान रहने की ज़रूरत है, उसी के ऊपर वो मैंने वो डाला था, क्योंकि मैं खाली टाइगर की अटैक्स की और मैन ईटर्स की या इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालना, अगर एक ट्रू वाइल्ड लाइफर है, उसके पास थोड़ी अपना एक्सपीरियंस है, थोड़ा बुक्स के थ्रू है, थोड़ा लोगों के थ्रू है, तो वो आप लोग जैसे से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह के कंटेंट्स मैं डालता हूँ तो आप पसंद करेंगे, बहुत से लोग जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ जुड़िए, क्योंकि अभी भी मैंने कहा ना कि मैं अपना जंगल यही बनाता हूँ। ये नया पोस्टर है मेरा, इतना सुंदर है कि अंधेरे में वो मेरे तरफ घूर रही है। मैं हमेशा इसी तरह बनाता हूँ कि मेरे को लगे कि जब मैं ये पोस्टर लगाऊँ तो आई गेट अ फीलिंग दैट शी इज़ स्टेयरिंग एट मी। ये सिचुएशन मैंने जंगल के
देखे हैं, इस तरह के कि नहीं कि वो मेरे को घूर रही है। और मैं आपको एक गौर की वाइल्ड बफलो की कहानी सुना रहा हूँ कि मैं एक कैंप का आदिवासी था, उसके साथ एक बार जंगल में जा रहा था कि आप जानवरों के कलर देखिए भगवान ने क्या बनाए हैं कि सभी ऑलमोस्ट कामाफ्लाज होते हैं। टाइगर का सिवाय ये वाइट कलर के और कोई कलर आपको जल्दी जंगल में नजर ही नहीं आएगा अगर ये छुपा दुपका हुआ है कहीं बुश के पीछे या पेड़ के पीछे। तो जब हम बहुत नजदीक चले गए तो मेरे को तो लगा कि छोटा सा एक रॉक है। वो एक्सपीरियंस था, उसने कहा कि वो देखिए जंगली भैंसा, चुपचाप बोला वो देखिए जंगली भैंसा। और ये इनकी थोड़ी सी सुनने की और आँख भी तेज नहीं होती, बट हवा भी हमारी तरफ नहीं थी तो सुन भी नहीं पाया था। पर उसको साइज देख के ऐसा लगा वाकई कोई पत्थर है। और तब हम लोग पीछे पीछे गए, वहाँ से जो भाग लगाई है कैंप की तरफ, क्योंकि यंग थे हम तो बता नहीं सकते कि ऐसा लग रहा था कि दिल निकल के मुख के अंदर गले में फंस जाएगा कि अगर कहीं इसने देख लिया और चार्ज कर दिया तो हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा है भागने। तो इस तरह के रिस्क बहुत देखे हैं, बट शायद हर बार किसी न किसी वजह से नज़दीक होने के बावजूद आई यूज्ड टू गेट सेव्ड। ऊपर वाले की बरकत शायद है मेरे साथ, उसकी मेहरबानी है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नेक्स्ट स्टोरी, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।